जीसस कहें परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ तेरी प्रेजेंस के लिए खुदावंद, तेरी हजूरी के लिए। सचमुच खुदावंद एक तू ही मात्र जो जीवित परमेश्वर है खुदावंद, क्योंकि तू ही जिंदा खुदा है परमेश्वर। मैं तेरा थैंक्स करता हूँ खुदावंद, मैं तेरा थैंक्स करता हूँ परमेश्वर तेरी हजूरी के लिए परमेश्वर। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के बाद कोई भी मुर्दा चीज मेरे जीवन का हिस्सा ना होगी। आज के बाद मुर्दा बिजनेस मेरे जीवन का हिस्सा ना होगा, मुर्दा मैरिड लाइफ मेरे जीवन का हिस्सा ना होगी, मुर्दा स्पिरिचुअल लाइफ मेरे जीवन का हिस्सा ना होगी, मुर्दा जिंदगी मेरे जीवन का हिस्सा ना होगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मानते हैं। पूरी चर्च बोले आमेन, 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 आमेन। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ। जितनी भी ताकत आपके हाथों में है, जोर से तालियों के साथ उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। आप कितने जन आनंदित हैं आज परमेश्वर की जीवित हजूरी में, क्योंकि परमेश्वर की हजूरी आज हमारे बीच में मौजूद है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा हमारी स्तुतियों में विराजमान होता है। और हमारा विश्वास है कि आज की वर्शिप के दौरान पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, और आज उसी ही के वचन के द्वारा आप आजाद हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और हम चाहते हैं कि आप सब जन अपने अपने स्थानों के ऊपर बैठ जाएं। आप जानते हैं कि जब जब भी परमेश्वर के दास प्रार्थना को करते हैं, और जब किसी ने भी पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया है, और परमेश्वर ने उसके जीवन में बड़े कामों को किया, बंदर रास्तों को खोला है, बड़े कामों को परमेश्वर ने उसके जीवन में किया, यानी बड़ी गवाहियां परमेश्वर ने उनके जीवन में बनाई। और अगर आज आप पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करेंगे, आज परमेश्वर के दास हमारे बीच में होंगे। जब आप पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करेंगे तो हमारा यह विश्वास है कि परमेश्वर बड़े कामों को आपके जीवन में करेगा। तो बीते समय में जिन लोगों ने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया, परमेश्वर ने उनके जीवन में बहुत बड़े काम किए हैं। तो हम कुछ गवाहियों को, कुछ वीडियोस, टेस्टिमनीज को देखेंगे और देखेंगे कैसे परमेश्वर ने इन लोगों के जीवन को बदला और बड़े काम परमेश्वर ने इनके जीवन में क्यों किए। जैसे कि परमेश्वर के वचन लूका 1 अध्याय उसकी 37 आयत में लिखा है, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। यानी कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है। इस बहन का नाम रीना है और ये अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा बीमार हो चुके थे। जब डॉक्टर के पास गए तो पता चला इनको ब्रेन टीबी हो चुकी है, जिसकी वजह से ये बहन पूरी तरह से अपनी होश गवा बैठे थे, पूरी तरह से बेड के ऊपर थे। इनके हस्बैंड इनकी बच्चों की तरह केयर करते थे। लगातार मेडिसिन्स और हॉस्पिटल्स में जाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उस तो बाद इन्हों की हालात जो और ज़्यादा बिगड़ गया, क्योंकि इन्होंने एकदम अखां भी पुठियां कर लियां, हत्थां पैरां दे कुंड भी मुड़ गए, तो इन्हों दी एकदम है जिस तरह शरीर दे विचों मूँह चों थुक वगन लग पिया। तो फिर वो कहते कि तुसीं पहले साइन करो, असीं उन्ना चिर नहीं दाखिल कर सकते, क्योंकि इन्हों की कंडीशन हद तो ज़्यादा बिगड़ चुकी है। हो सकता कि इन्हों की जान भी जा सकती है। फिर उन्होंने MRI इन्हों का करवाया, फिर उन्होंने MRI करवा के फिर उन्होंने दसिया, कहते कि इन्हों के ब्रेन की TB आई है और इन्हों के ब्लड के क्लॉट आए ने ब्रेन दे विच। जब परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी ने इनके ऊपर प्रार्थना करी तो परमेश्वर की सामर्थ ने इनकी जिंदगी में इनको चंगाई दी और ये हर तरह की जानलेवा बीमारी से आज पूरी तरह से आजाद हैं। तो आइए इनकी इस अद्भुत गवाही को सुनते हैं। हालेलुया, सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। मेरा नाम जोनी और मेरी वाइफ का नाम रीना।
ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਵੰਬਰ 2023 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਵਕਤੇ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਥਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਸਨ ਕਰਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਲਾਇਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਤੇ ਫਿਰ ਦਰਦ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੀ MRI ਹੋਊਗੀ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MRI ਕਰਵਾਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MRI 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸੋਜ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇਣੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹਸਪੀਟਲ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਟਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਉਸ ਰਾਤ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਵੇਰ ਉੱਠੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਗਲੂਕੋਜ਼ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਪੁੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡ ਵੀ ਮੁੜ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕਦਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਥੁੱਕ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ ਤੇ ਕੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾੜ ਫਟ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੈਫਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੜਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਲਿਟਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੀਰੀਅਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਈਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚਾਲੂ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MRI ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MRI ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ TB ਆਈ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਕਲੌਟ ਆਏ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੋਂ 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ICU 'ਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਏ ਸੀ ਲੰਮੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਬਚਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੱਥ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਂਭਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਔਰ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਨਾ ਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਵਾ ਤੋੜੀ ਲਾ ਛੱਡਣੀ, ਵਾਲ ਪੁੱਟਣੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲਿਆਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਵੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਸਾਂਭਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਰੈਗੂਲਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਰੈਗੂਲਰ 1 ਮਹੀਨਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ
ਕਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੋ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਵਿਆਜ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਫੜਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਸਰਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੇਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਜੀਮੇਲ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ 26 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਅਰਜੂਮ ਐਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। रीना, मेरा शरीर तो थक चुका है, लेकिन मेरी आत्मा अभी तक थकी नहीं है प्रेयर करते करते। रीना, ये कौन है तुम्हारे आसपास? मैं इसका हस्बैंड पापा। ये कौन है? बच्चे कौन है? पापा मेरे बेटे हैं दोनों। ये तुम कौन हो रीना के? मेरी वाइफ है। और ये तुम्हारे बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? हाँ पापा मेरे 2 बच्चे हैं, एक चाचा के लड़के। ये तो 4 है, 3 हो गए ना, फिर चौथा कहाँ है? चौथा, अरे साइड नहीं करना उसको। किसके हैं ये? कितना अच्छा लग रहा है बच्चे। पापा अरे बच्चों की वजह से प्रेयर करने लगा हूं मैं तुम पे। तुमने बच्चों को बिठाया हो, इसीलिए मैं जाने वाला था। मैं दिमाग में टीबी किसको है? मेरी वाइफ को पापा। ओके, टोपी उतार दो, टोपी उतार दो। ऑयल लो अपने हाथ में, दाहिने हाथ में। हाँ देखो बच्चे काम आ रहे ना। ऑयल लेके आ कहता। तुम क्या कर रहे हो? बच्चे कर रहे हैं सब कुछ। दाहिने हाथ पे ऑयल लगाओ अपने। हाँ, अपना हाथ अपनी पत्नी के सिर पे रखो और बोलो, तू लंबा जिएगी। ये टीबी खत्म हो चुकी है। यीशु मसीह तुझे चंगा करते हैं, क्योंकि उसके कोड़े खाने से तू चंगी हो चुकी है। आज से ये बीमारी, ये टीबी सूख चुकी है, श्रापित है। मैं और मेरी पत्नी लंबा जिएंगे। ये बीमारी हमारा हिस्सा नहीं है। थैंक यू जीसस। मुझे और मेरी पत्नी को लंबा जीवन देने के लिए कांग्रेचुलेशन इन जीसस ने। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਪ ਟਾਇਲਟ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਆਪ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਦਾ ਕਲੌਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਦਾ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਨ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਾਈਓ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।
इस बहन का नाम विनीता सिंह राव है और ये कानपुर यूपी के रहने वाले हैं। 2013 में इनकी मैरिज हुई। उसके बाद जब भी ये बहन प्रेग्नेंट होते थे तो हर बार इनका मिसकैरेज हो जाता था या इनके बच्चे की मौत हो जाती थी, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा निराश रहते थे। जब इनके पास कोई संतान न थी तो ये दोनों बहुत ज्यादा निराश रहते थे। कई बार जब मैं घर आती थी और मैं और मेरे हस्बैंड घर में बैठते थे और बात करते थे कि 10 साल हो गए हमारे हाथ में कोई भी बेबी नहीं आया, जितने भी बेबी हुए अभी तक डेड हो चुके हैं। बच्चा ना होने की वजह से मैं और मेरे पति बहुत डिप्रेशन में चले गए थे। पर जब किसी ने अंकुर नूला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया, जब इन्होंने चर्च में आना शुरू किया, परमेश्वर के दास के द्वारा हुई सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, तो परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाकर इनकी जिंदगी में काम किया और इनकी निराशाओं को सदा के लिए खत्म करके उसको आनंद में तब्दील कर दिया। तो आइए इन दोनों की इस मार्वलस टेस्टमनी को हम सुनते हैं। हालेलुया, सबको जय मसीह की। मेरा नाम विनीता सिंह राव है। मैं कानपुर यूपी की रहने वाली हूँ। आज मैं अपने जीवन की एक अद्भुत गवाही देने जा रही हूँ। मेरी शादी 2013 में हुई और उसके बाद मेरा पीरियड प्रॉब्लम स्टार्ट हुई और पीरियड हमेशा कभी 1.5 महीने कभी ऊपर नीचे होते रहते थे पीरियड प्रॉब्लम। और कुछ टाइम बाद हम हस्बैंड वाइफ ने बेबी कंसीव करने के लिए सोचा, लेकिन बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। फिर जब मुझे बेबी कंसीव नहीं हो रहा था तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने सलाह किया कि कानपुर के गायनी डॉक्टर को दिखाते हैं। और उसके बाद हम लोग कानपुर के गायनी डॉक्टर के पास हम लोग गए तो उस डॉक्टर को दिखाया तो उसने हमें बहुत सारी दवाइयों को सलाह दिया और हमने उन दवाइयों को लिया और वो दवाइयाँ हम लोगों ने 5-6 महीने तक मैंने खाई और उसके बाद भी बेबी कंसीव नहीं हुआ। फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो दूसरे डॉक्टर ने भी हमें चेकअप करा उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने भी मेडिसिन लिखी डॉक्टर ने भी। तो उस मेडिसिन को हमने कम से कम 7-8 महीने खाई और उसके बाद भी बेबी कंसीव नहीं हुआ। फिर मैंने अपने पति से बोला कि तीसरे डॉक्टर को दिखाते हैं। फिर तीसरे डॉक्टर के पास गए, उसने भी चेकअप लिखा, बहुत सारे चेकअप कराया तो उसको भी समझ में नहीं आया कि बेबी ना होने का क्या रीज़न है। और उसके बाद उन्होंने भी मेडिसिन मेरे लिए लिखी और मैंने मेडिसिन खाई, कम से कम 7-8 महीने मेडिसिन उस समय भी खाई, लेकिन बेबी कंसीव नहीं हुआ। और उसके बाद हम लोग बहुत परेशान हुए और बहुत रोने भी लगे, बहुत टूट गए कि बेबी क्यों नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर चौथे डॉक्टर के पास गए और फिर हम मेडिसिन लेते रहे लगातार, फिर हम लगातार लेते रहे। उसके बाद 5 साल ऐसे ही हो गया कि हम 4 डॉक्टरों को दिखाया और मेडिसिन लेते रहे, बेबी कंसीव नहीं हुआ। 5 साल लगातार मेडिसिन खाने के बाद 2018 में मैं प्रेग्नेंट हुई। तो उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड बहुत खुश हुए और घर वालों को बताया, घर वाले भी बहुत खुश हुए। प्रेगनेंसी के 2 महीने तक मैं ठीक रही और उसके तीसरे महीने में मुझे सोते समय एक शैतानी सपना आया कि जिसमें कि मेरा बेबी मतलब बाहर की तरफ खींच रहा है, पेट से कोई खींच रहा है, ऐसा सपना आ रहा था। और जब हम उठे तो पेट में दर्द हुआ और टॉयलेट गए तो टॉयलेट में एक धागा सा कुछ निकला और उसके बाद हमारा ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ और हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला आपका मिसकैरेज हो गया है। जब पहला केस खराब हुआ तो सारी जो हमारी खुशियाँ थी वो एकदम हम लोग टूट गए कि इतने 6 साल बाद हमें बेबी कंसीव हुआ है, उसके बाद भी हमारा बेबी डेड हो गया। घर वालों को बताया, घर वाले भी बहुत दुखी हुए। फिर 2021 में सेकेंड टाइम फिर से प्रेग्नेंट हुए। 7वें महीने में मुझे फिर से एक शैतानी सपना आया और उसमें मैंने देखा कि मेरा बेबी बाहर डिलीवरी हो गई अपने आप उसकी। और उसके बाद जब दूसरे दिन जब उठे तो हमारे पेट में बहुत दर्द उठने लगा और बहुत भयंकर दर्द था। और उसके बाद हम हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल जैसे पहुंचे उसके बाद 10 मिनट बाद बच्चा की डिलीवरी हो गई। और उसके बाद बच्चा जीवित तो था लेकिन उसको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और उसके बाद उसको आईसीयू में रखा गया। 9 दिन पूरा आईसीयू में रहा, 9वें दिन उसका भी डेथ हो गया। जब मेरा दूसरा बेबी डेथ हो गया तो उसके बाद मैं डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते थे कि इसको बेबी नहीं हो रहा है, बार बार इनके जीवन में ऐसा हो जा रहा है। जब दूसरी बार मेरा बेबी डेड हो गया तो
तो लोगों का व्यवहार बदल गया और मेरे प्रति लोग जब किसी का बेबी हम लेने को सोचते थे तो वो मेरे साथ में मेरी जैसे और कोई भी रहता तो उनको दे देते थे, हम लेने की इच्छा रखते थे लेकिन वो हमारे हाथ में बेबी नहीं देते थे। तो हम लोग फिर बाद में हम बहुत रोते थे, मेरे हस्बैंड से भी बोलते थे कि उनके जो दोस्त लोग थे कि तुम्हारा बेबी क्यों नहीं हो रहा है, तुम्हें ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, IVF करा लो। फिर 2022 में मैं 3rd टाइम प्रेग्नेंट हुई और उसके बाद जब मैं 3rd टाइम प्रेग्नेंट हुई तो हम दोनों फिर से एक आशा हुई कि मेरे पास फिर से बेबी होगा और हम लोग बहुत खुश हुए और बहुत आनंद मनाया। और फिर से जब पूरे 6.5 महीने हो गए, 6.5 महीने के दौरान हमें फिर से एक शैतानी सपना आया। उसमें मैंने देखा कि हमारा बेबी किसी ने बाहर निकाल दिया, फिर उसको अंदर सेट कर दिया यूट्रस में। जब मैं दूसरे दिन उठी तो देखा कि मेरे पेट में दर्द स्टार्ट हो गया, धीमे धीमे दर्द स्टार्ट हुआ। तो उसमें तुरंत हम लोग डॉक्टर के पास गए कि बच्चा सेफ हो जाएगा, बच जाएगा और कुछ इंजेक्शन वगैरह ऐसा डॉक्टर लगाएगा। तो लेकिन जब गायनी डॉक्टर के पास पहुंचे उसने देखा कि अब कुछ नहीं हो सकता है, बच्चा यूट्रस का मुंह फिर से खुल गया है और बच्चा बाहर आ रहा है और फिर से हमारी डिलीवरी हो गई। फिर 3rd टाइम मुझे एक बेबी गर्ल हुई और वो 3 दिन तक ICU में रही और हम लोग सोच रहे थे कि ये बच जाएगी, लेकिन उसको फेफड़ों में उसका डेवलप नहीं हुआ था, फेफड़े पूरी तरह से बने नहीं थे, सांस लेने में उसको भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और उसको फिर ICU में रखा गया। तीसरे दिन बेबी डेड हो गया और हम लोग फिर से बहुत रोए। मैं एक प्रोफेशनली रूप से टीचर हूँ और जब हम अपने जॉब पे जाते थे वहाँ पे जेंट्स टीचर, लेडीज टीचर सब लोग पूछते थे कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें बेबी क्यों नहीं हो रहा है। मेरे हस्बैंड भी प्रोफेशनली रूप से एक टीचर है गवर्नमेंट कॉलेज में और जब वो अपने स्कूल कॉलेज में जाते थे तो वहाँ भी बहुत सारे टीचर्स उनसे पूछते थे आपको बेबी क्यों नहीं हो रहा है, बार बार आपके यहाँ बेबी डेड हो जा रहा है, तो आप दूसरी सेकंड शादी मैरिज कर लीजिए। कई बार जब मैं घर आती थी और मैं और मेरे हस्बैंड घर में बैठते थे और बात करते थे कि 10 साल हो गए हमारे हाथ में कोई भी बेबी नहीं आया, जितने भी बेबी हुए अभी तक डेड हो चुके हैं। बच्चा ना होने की वजह से मैं और मेरे पति बहुत डिप्रेशन में चले गए थे और उसके बाद मेरी मम्मी ने अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में बताया, क्योंकि वो 2018 से अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई थी, तो उन्हें विश्वास था कि तुम लोग वहाँ पर जाओगे तो परमेश्वर जरूर तुम्हें बेबी देगा और बेबी के साथ आशीषित करेगा। जब मैंने पहली बार अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में सुना तो मैंने ऑनलाइन मीटिंग देखी, तो उसमें मैंने बहुत अद्भुत टेस्टिमनी को सुना, तो मुझे विश्वास हो गया कि सच में परमेश्वर काम करता है और परमेश्वर हम यहाँ पर जरूर जाएंगे और परमेश्वर हमें बेबी देगा। 25 दिसंबर 2022 में मैं और मेरे पति अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री में आए और उस दिन परमेश्वर के दास ने बेबी के बारे में बोला, परमेश्वर तुम्हें बेबी के साथ ब्लेस कर रहा है। आज चर्च में जितने बीमार लोग आए हैं, खुदावंद का आत्मा आपको टच कर रहा है और आप छूट के वापिस जा रहे हैं। ये बहन टेस्टिमनी के साथ आएगी जो बोलेगी कि क्रिसमस मीटिंग जस्ट मैं अटेंड करने आई थी, लेकिन खुदा ने मुझे बेबी के साथ ब्लेस किया है। अपने हाथों को उठा लो ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस। और पूरे विश्वास के साथ मैंने अपने पेट में हाथ रखकर रिसीव किया। जब मैंने प्रेयर को रिसीव किया तो मुझे एकदम गर्माहट सी पूरा बॉडी में लग रही थी। फिर जब मैं घर गई तो 2 फरवरी 2023 में फिर से मेरा पीरियड मिस हुआ और हम लोगों ने चेक किया। जब मैंने चेक किया तो 2 लाइंस दिखी, तो हम लोग बहुत खुश हुए। जब मुझे बेबी कंसीव हुआ पूरे 9 मंथ तक मुझे कुछ भी नहीं हुआ और कोई ब्लीडिंग नहीं हुई, कोई शैतानी सपने नहीं आए। 31 अक्टूबर 2023 में शादी के 10.5 साल बाद हमें बेबी गर्ल के साथ परमेश्वर ने फिर से आशीषित किया। 10.5 साल बाद हमें बेबी गर्ल के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, जो आईसीयू में नहीं गया, वो एकदम नॉर्मल हुआ। नॉर्मल डिलीवरी के साथ परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया। इस तरह से बहुत सारे लोग बोल रहे थे, उनका मुंह बंद हो गया और फिर वो लोग वही बोलने लगे, सच में तुम्हारा परमेश्वर महान है और जिस परमेश्वर की तुम आराधना करते हो। और सामने वो लोग भी खुश हुए उसके बाद में, जब वो और बाकी जो लोग थे बहुत बोल रहे थे, उनके मुंह को बंद किया और शैतान को
परमेश्वर ने लज्जित किया। जिन बहनों के पास बच्चा नहीं है वो जीवित चर्च का हिस्सा बने और परमेश्वर में विश्वास रखे और विश्वास में बने रहे और परमेश्वर उन्हें जरूर परमेश्वर बेबी के साथ ब्लेस करेगा। इस बड़ी आशीष के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की।